हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 22 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। आइए शुरू करते हैं इस पाठ। हम सभी को कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आपको कहानियों से स्वाभाविक प्रेम होता है। आप अपने घर में बड़े बुढ़ों से कहानियां सुनते ही रहते हैं। विद्यालय में अपने अध्यापकों से कहानियों सुनते रहते हैं और अवकाश के समय में पत्र पत्रिकाएं और कहानियां पढ़ने में अच्छी लगती है। फिर भी मनोरंजक कहानियां सुनने का आपका मन कभी भी नहीं भरता। हमें लगता है कि हमें कोई अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। कहानी लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहानी रोचक ढंग से शुरू करनी चाहिए। कहानी के में शब्द की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी का क्रम कभी भी टूटना नहीं चाहिए। कहानी का अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी कहानी समाप्त होने पर कोई ना कोई शिक्षा हमें उससे मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आराम से ही कहानी नहीं लिखता। कई बार उसे धीमे धीमे मेहनत करनी होती है, फिर अब कहानी लिख जाती है। कहानी लिखते समय हमें संकेतों के आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं, चित्रों के आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं और किसी घटना के को आधार बनाकर हम उस पर सीधी बात कर सकते हैं, यानी उस पर कहानी लिख सकते हैं। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। नीचे यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं और फिर कहानी लिखी गई। जैसे एक लड़का अमीर मित्र द्वारा खाने पर बुलाया जाना, रास्ते में एक गरीब मित्र का मिलना, कुछ आम भेंट करना, लड़के का आम फेंक देना, रास्ते में नदी में बाढ़ आना, वापस लौटना, जोर की भूख लगना, फेंके हुए आम इकट्ठा करना और खाना और फिर सीख। ये संकेत हैं जिन्हें पूरा करके हम कहानियों को लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक होगा अनोखा उपहार। मनोज नाम का एक लड़का था। उसका मित्र प्रदीप बहुत अमीर था। एक दिन प्रदीप ने मनोज को अपने घर पर बुलाया। मनोज और प्रदीप के गांव पास पास में ही थे। बीच में एक नदी पड़ती थी, यानी गांव के बीच में एक नदी बहती थी। बस बरसात का मौसम था। मनोज प्रवीण के गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में मनोज को उसका एक मित्र मिला। वह बड़ा गरीब था। उसने मनोज को कुछ बढ़िया आम दिए, लेकिन गरीब अनिल के द्वारा दिए गए आम मनोज ने रास्ते में ही फेंक दिए। वो तो प्रदीप के यहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान और मिठाइयाँ खाने का सपना देख रहा था। मनोज आगे बढ़ता है। बारिश के कारण नदी उफान पर थी, यानी नदी में बाढ़ आ रखी थी। अब तो नदी पार करना उसके लिए असंभव हो गया, इसलिए उसे वापस लौट के जाना पड़ा, क्योंकि नदी में पानी ज्यादा था। वो वापस लौटकर अपने गांव को आ गया। घर वापस लौटते समय उसने रास्ते में वो पड़े हुए आम देखे जो उसने फेंक दिए थे। तब उसे उन आमों की याद आई। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने आम फेंके और मनोज धूल में सने हुए आम खाने लग गया। अब उसकी जान में जान आई। उसने मन ही मन अनिल का आभार किया और वह समझ गया कि उत्तम वस्तु का लोभ में हाथ आई हुई साधारण वस्तु को कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस बिंदुओं से हमने कहानी भी लिखी और सीख भी ली। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।